ये रिश्ता क्या कहलाता है ओ। माँ, अरे अक्षु, हैप्पी एनिवर्सरी माँ। तुझे कैसे पता? अरे आपका इतना स्पेशल डे हो और मुझे ना पता, ऐसा हो सकता है क्या? थैंक यू। बस तू हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे। पापा कहाँ है? गाड़ी पार्क कर रहे हैं क्या? नहीं, वो तो वो आपके साथ मंदिर नहीं गए? हाँ, नहीं मतलब उन्हें कहीं जाना पड़ा ना, तो वो। ओह, पर आपने उन्हें शाम को जल्दी आने के लिए बोल दिया है ना? इतना स्पेशल डे है, पार्टी तो बनती है। पार्टी नहीं बेटा, इस उम्र में क्या पार्टी करेंगे। और वैसे भी वो शादी की थकान ना सबकी उतरी नहीं है अभी तक, बहुत सारा काम भी है ना सबको। वैसे भी पार्टी तो आज तक कभी की नहीं है हमने। तो छोड़ वो सब, फिर कभी देखेंगे। तू ये ले प्रसाद। अरे अभी जीता रहे, ये ले। पैर छू लिया, प्रसाद खा लिया, पर विश नहीं किया। हाँ, सजा के लिए भी कोई बधाई देते। सॉरी माँ, मैंने सोचा नहीं, वो निकल गया मुंह से। लेकिन ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ, इस रिश्ते में आपको कभी कोई खुशी नहीं मिली। गलत। इस रिश्ते से मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है। तू चलो, मूड खराब मत कर। मूड को क्या हुआ है, मेरा मूड तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा सुन, आज के दिन ना मैं तुझ में और उनमें कोई बहस नहीं चाहती। हम आप उनके लिए इतना सोचती हैं, उन्हें शायद याद भी नहीं होगा कि आज दिन क्या है। अभी कोशिश करूंगा। अक्षु कहाँ है? हॉस्पिटल भी जाऊंगा उसके बाद। माँ की बातों से लग रहा था कि उनका मनाने का तो मन है, पर सब बिजी हैं इसलिए शायद वो मना करी। और ये फिर कभी क्या होता है, जिस दिन ओकेजन हो उसी दिन तो सेलिब्रेट करना चाहिए ना। अभी ने तो मना कर दिया डिस्टर्ब करने से। एक काम करती हूँ, रीम और कायरव भैया को मैसेज कर देती हूँ। दिन चढ़िया हैप्पी हैप्पी। सुबह सुबह मेरी गिरिजा गिरी मेरी बाहों में और फूल बिखरे राहों में। क्या हुआ है तुम्हें, पागल हो गई हो क्या? कोई आ गया तो? आने दो, डरता हूँ क्या मैं? नया नया लाइसेंस बनवाया रोमांस का, परसों ही जयपुर से। अच्छा मेरी बात सुनो। पहले तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मुझे कुछ सॉरी वॉरी नहीं बोलना है। किस बात के लिए सॉरी? जो तुम्हारे ढेर सारे सामान की वजह से मेरा बहुत सारा रोमांस अधूरा रह गया था, उसके लिए। हाय हाय हाय, जान ही ले लो मेरी कसम से, जब तुम ऐसे शर्माती हो ना इतनी प्यारी लगती हो। हटो, तुम्हें क्या हो गया? सुबह सुबह नशे करके बैठे हो। तुम ही तो मेरा नशा हो। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रहा था दोबारा जयपुर चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हर तरफ हवाओं में अबीरा रोमांस था। गुड मॉर्निंग पापा।
हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। अच्छा सुन, आज के दिन ना मैं तुझ में और उनमें कोई बहस नहीं चाहती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना है, सिर्फ एक ही सर्जरी, शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। मुझे नहीं पता था कि वाइफ इतनी इंटेलिजेंट होती है। मुझे भी नहीं पता था कि हस्बैंड इतने हॉट हो सकते। हाय हाय हाय, जान ही ले लो तुम मेरी। मुझे खुद को अपने दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी। सुनो ना, शाम को जब वापस आऊं तो ऐसे ही मुस्कुराते हुए मिलना। बाय। तुम पूरा कंसंट्रेट करके काम करोगे और मैं शाम के सरप्राइज की तैयारी करती हूँ। क्या? हाँ भैया, वो लोग उसका म्यूजिक डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं। अरे लेकिन क्या बात है? समझ में तो मुझे कल ही आ गया था, शायद तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने नोटिस नहीं किया। हर्ष जी, आनंद जी और महिमा जी जब वो मीटिंग में से बाहर निकल कर आए थे, कुछ ना कुछ आंखों ही आंखों में चल रहा था उनके बीच। ये समझ नहीं आया कि क्या चल रहा था, अब पता चला है। अगर ऐसा था तो कल ही बता देते थे। बताते तो प्रॉब्लम में आ जाते ना। उन्होंने अभी भी ये बात किसी को बताई नहीं है। वो तो एक ट्रेनी ने गलती से बात सुन ली और ये बात मुझ तक पहुंच गई। अरे लेकिन अक्षु को तो पता होगा ना। होगा तो भी वो ससुराल की बात कभी मायके में नहीं बताएगी। अरे ये क्या बात हुई? बेचारी मेरी बहन उनके लिए एनिवर्सरी प्लान कर रही है, वो ये सब करे उसके साथ। मैं बता रहा हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा ये सब। कायरव, शांत हो जाओ बेटा। कायरव, जब तक अक्षु से पूरी बात पता नहीं चलती है, हम उसे कुछ नहीं बोलेंगे। बड़ी माँ, अभी आपने कहा ना कि हमें कुछ नहीं बताएगी वो। एक काम करते हैं, लेट्स वेट। अगर हमें बात पता चली है तो अभिमन्यु को भी पता होगी। हाँ। और वैसे चुप नहीं बैठेगा, उसने कोई ना कोई फैसला जरूर लिया होगा। अभी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए, ये सब हो रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या क्या होने वाला है। भैया, अब वो एनिवर्सरी वाली बात कह रहे थे, क्या है वो? अक्षु ने अभिमन्यु के मॉम डैड के लिए एनिवर्सरी पार्टी प्लान की है, सरप्राइज पार्टी, और हम सबको बुलाया उसने। बस तो फिर क्या सोचना, उस दिन सब क्लियर हो जाएगा किसने क्या फैसला लिया है और कौन क्या करने वाला है। हाँ बिल्कुल। ये रिश्ता क्या कहलाता है।